हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज परमेश्वर साहू। तो आज से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे इस लेक्चर का एम क्या रहने वाला है ना, हम इसमें देखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, मीन्स इसका डेफिनेशन का बात करेंगे, फिर इससे रिलेटेड फार्मूला और ये फार्मूला कहाँ से आया और इसको कैसे याद करते हैं। दैट मीन्स ये लेक्चर नंबर 1 है, इसमें हम बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, मीन्स डिफरेंशिएशन क्या है। तो अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है विच इज यूज्ड टू फाइंड द डेरिवेटिव। मीन्स डिफरेंशिएशन क्या है, एक डेरिवेटिव फाइंड करने का मेथड है। अब यहाँ पे इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन आता है वो क्या होता है ना, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स यहाँ क्या कर रहा है कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है विच इज यूज्ड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे दो वर्ड है जिसे हमें समझना है, वो क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या होता है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और वहाँ से हम चीज़ों को समझते हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, मान लीजिए कि इस तरह एक फंक्शन है y इक्वल्स टू, मान लीजिए कि 2x प्लस 1 मान लेते हैं कि अभी ये एक फंक्शन है। और ये फंक्शन तो इन जनरल हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मीन्स y एक फंक्शन है इसका x का, राइट। अब यहाँ से हम आपसे कह रहे हैं कि x के जगह पे 1 पुट कीजिए। तो जब x के जगह पे आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 1 दिस इज 3। तो यहाँ से क्या देखिए, जब x का वैल्यू 1 पुट किए तो y इक्वल्स टू 3 आया। इसी तरह आपसे कह रहे हैं कि x इक्वल्स टू 2 पुट कीजिए। तो जब आप 2 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आएगा ना, 2 इंटू 2 प्लस 1 दिस इज 5। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि y मेरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हम जैसे जैसे x का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो वैसे वैसे मेरा क्या हो रहा है, y चेंजेस हो रहा है। जब हम एक बार x इक्वल्स टू 1 पुट किए तो मेरा y क्या आया, 3 आया। फिर इसी तरह जब x इक्वल्स टू 2 पुट किए तो y मेरा क्या आया, 5 आया। मीन्स y में चेंजेस हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। मीन्स x को हम चेंज कर रहे हैं तो y मेरा चेंज हो रहा है। मीन्स y जो है ये डिपेंड है इस पे, x। जैसे जैसे हम x डाल रहे हैं वैसे वैसे हमें y का वैल्यू मिल रहा है। मीन्स ये y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स इस x को क्या कहेंगे, इस x को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट। यहाँ से लिख लेते इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और ये y जो है मेरा, इस y को क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ से हम क्या करते हैं ना, डेफिनेशन को फिर से देखते हैं। क्या कर रहा है कि डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस विच इज यूज्ड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम इस फंक्शन का बात करें तो क्या है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। तो इस डिपेंडेंट वेरिएबल के जगह हम y से रिप्लेस करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या आ गया, आया कि डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस विच इज यूज्ड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या है, y है। और विथ रेस्पेक्ट टू x मीन्स y में चेंजेस, मीन्स रेट क्या कह रहा है कि चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स यहाँ से हम कहेंगे dy बाय dx। और ये मेरा क्या है, डेरिवेटिव। मीन्स डेरिवेटिव फाइंड करने का मेथड है या प्रोसेस इसको कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, रेट पता होता है किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज का, किसके किसके रिस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। अगर इसी तरह मान लीजिए कि कोई अगर फंक्शन आपका दिया रहे और वो फंक्शन ऑफ t है, मीन्स ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये फंक्शन t में डिपेंड कर रहा है। मीन्स हम y का चेंज को पता करेंगे, दिस इज dy बाई dt। और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dt। मीन्स जो फंक्शन जिस पे डिपेंड है तो उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, राइट।
अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव फाइंड करने का क्या है ना, एक फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला क्या है और कहाँ से आया इसे समझते हैं। तो इसके लिए जो डेरिवेटिव फाइंड करने का फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला है क्या और कहाँ से आया, इसके पीछे हम कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि d बाय डी एक्स मीन्स हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं किसका, एक फंक्शन का। अब ये फंक्शन क्या है, इन जनरल है। अब ये कहता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब ये कहाँ से आया, तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम रिलेट किससे करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हम y इक्वल्स क्या करें एफ ऑफ राइट। फंक्शन को हम क्या किए y से, मीन्स y के बराबर होता है फंक्शन इन जनरल राइट। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, रेट पता करना है और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसका, मीन्स हमें डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या आ गया y, इस y का हम रेट पता करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x राइट। तो यहाँ पे हम चेंजेस क्या देखेंगे कि चेंजेस हम यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन जो f है वो डिपेंड कर रहा है x में, तो x में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, मीन्स x में चेंजेस करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो कुछ ऐड करेंगे या फिर कुछ माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, ये जो फंक्शन के अंदर x है इस x में हम चेंजेस क्या कर रहे हैं, डेल x कर रहे हैं, मीन्स हम x पे डिपेंड था इसमें हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट किए। ये डेल x क्या कहता है, ये जो डेल x है ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी को हम x में ऐड करें, मीन्स बहुत ही छोटा क्वांटिटी। समझ लीजिए कि ये डेल x का वैल्यू है, मान लीजिए कि 0.0000000, जब आप थक जाएंगे तब पॉइंट लेके 1, इतना छोटा क्वांटिटी को इस x में हम ऐड कर रहे हैं। मीन्स ये डेल x क्या है, ये टेंड्स टू 0 है, मीन्स 0 के करीब का नंबर है कोई, इतना छोटा क्वांटिटी को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया राइट। अब यहाँ से अगर डेल x इक्वल्स टू 0 मीन्स ये क्या कर, ये एग्जैक्ट वैल्यू है डेल x का 0, और ये जो कहता है कि डेल x टेंड्स टू 0 मीन्स डेल x जो है ये 0 के बहुत ही नजदीक का कोई पॉइंट है। मीन्स इस तरह अगर नंबर लाइन में देखेंगे तो ये अगर 0 है तो इसका नेबरहुड मीन्स ये पड़ोसी जिससे मतलब छोटा सा उसके सामने, उसको यहाँ पे डिनोट करता है राइट। अब यहाँ से देखिए ये फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, और ये फंक्शन में हम चेंज क्या किए ना, एक्स को चेंज किए, वो क्या किए माइनस एक्स प्लस डेल एक्स कर दी राइट। अब यहाँ से क्या है, फंक्शन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, अब हम यहाँ पे डेल एक्स इंक्रीज कर दिए। तो जब फंक्शन डिपेंड कर रहा है एक्स पर और इसमें जब हम चेंजेस लाए तो इसका इधर भी तो चेंजेस आएगा, उस चेंजेस को हमने क्या लिखा ना, डेल वाई लिखा राइट। क्या किए ना, फंक्शन था एक, वो क्या था एफ ऑफ एक्स, एक्स में हम चेंजेस किए, वो क्या किए ना, हम डेल एक्स बहुत ही छोटा क्वांटिटी को ऐड किए। अब जब x में डिपेंड है y तो y में भी लेफ्ट साइड में इंक्रीज होगा, दैट मीन्स इसको हमने क्या लिखा y प्लस डेल वाई राइट। अब हम क्या पता करेंगे, अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y को पता करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, मीन्स x में चेंज करने में हमें y में क्या चेंजेस आया उस चीज को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। मीन्स हम क्या फाइंड करेंगे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y इसके रिस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू x, इस x को चेंज करिए, इसके लिए हम y में हम रेट को पता करना चाहते राइट। तो यहाँ से आप देखेंगे ये फंक्शन f ऑफ x था, अब ये क्या आ गया f ऑफ x प्लस डेल एक्स आया, मीन्स चेंजेस क्या आया, तो आप कहेंगे f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। किसी चीज को इंक्रीज किए तो चेंजेस क्या होगा, मान लीजिए 2 पे 6 आए तो इंक्रीज क्या होगा 6 माइनस 2। तो यहाँ पे इंक्रीज जो हुआ वो क्या आया ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्या एफ ऑफ एक्स राइट। और किसके रिस्पेक्ट में चेंजेस आया है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स एक्स में हम चेंजेस क्या किए, तो आप कहेंगे एक्स में क्या चेंजेस आया ना, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। तो ये एफ एक्स में चेंजेस आया और नीचे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में चेंजेस आया। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये एक्स और ये एक्स पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो गया
तो यहाँ से ये किसके बराबर आ गया ना, ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस क्या एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय क्या डेल एक्स। अब यहाँ से देखिए तो ये क्या कहता है कि फंक्शन जो है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स ये किसके बराबर है, तो ये यहाँ से देखेंगे तो ये y प्लस डेल वाई के बराबर है लेफ्ट हैंड साइड। दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स ये किसके बराबर हो गया ना, ये बराबर हो गया y प्लस डेल वाई, इसके बराबर आ गया। अब फिर माइनस है तो माइनस ये एफ ऑफ एक्स जो है ये किसके बराबर है, तो ये y के बराबर यहाँ लिया गया है, तो यहाँ से माइनस y करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब यहाँ से देखेंगे तो ये y से ये y कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरा क्या आया, तो डेल y डिवाइडेड बाय क्या आया, डेल एक्स, राइट। अब इसी को हम क्या करेंगे, राइट में जो है डेल y बाय डेल एक्स इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे और ये जो क्वांटिटी है पूरा इस क्वांटिटी को राइट में हम शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे रीअरेंज करते हैं क्या, डेल y डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और यहाँ से माइनस एफ एक्स ये आ गया और डिवाइडेड बाय क्या है, डेल एक्स। अब यहाँ पे जो चेंजेज आ रहा है कि चेंजेज क्यों आ रहा है, बहुत ही छोटा क्वांटिटी में हम चेंजेज कर रहे हैं। मीन्स डेल एक्स वो कितना भी छोटा क्वांटिटी है, मान लीजिए इतना छोटा क्वांटिटी, मीन्स छोटे क्वांटिटी के लिए हम चेंजेस को पता कर रहे हैं। तो इसमें जब रेट फाइंड करते हैं मीन्स जब बहुत ही माइनर सा चेंजेज होता है तो फिर किसका कंसेप्ट आता है, लिमिट का यहाँ पे कंसेप्ट को यूज करना है। तो इस जब रेट को हम पता करेंगे तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, लिमिट और यहाँ से डेल एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या है, डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू। अब लेफ्ट पे लिमिट का यूज किए तो इस तरफ राइट में भी यूज होगा, तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट यहाँ से डेल एक्स टेंस टू 0 और यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय डेल एक्स। मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया, लिमिट का यूज किया। और ये लिमिट क्यों यूज हुआ, जब बहुत ही छोटा माइनर सा चेंजेज हुआ तब हम यहाँ पे लिमिट का यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ से देखिए ये अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगा मीन्स इसका फाइनाइट कोई वैल्यू आएगा तो हम क्या कहेंगे, यही इसका डेरिवेटिव है। दैट मीन्स ये लिमिट, ये जो लिमिट को सॉल्व करेंगे और ये अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है राइट साइड तो यही हो गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आया, लिमिट डेल एक्स प्लस टू 0 और फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। मीन्स हमें लिमिट फाइंड मीन्स डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें इस लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। मीन्स जो फॉर्मूला आएगा अभी साइन का, कॉस का, टेन का, ये सभी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के हेल्प से यूज करके हम फॉर्मूला को फाइंड करेंगे, राइट। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आपको समझ में यहाँ आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे ना, ये डेल एक्स जो है इसको हम एच से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ भी मेरा डेल एक्स है ये, तो ये भी मेरा एच से रिप्लेस होके ये फॉर्मूला यहाँ से बन के आएगा डेरिवेटिव फाइंड करने का। ये भी फॉर्मूला यहाँ से सही है और ये भी फॉर्मूला यहाँ पर सही है। मीन्स क्या है, एक ही दोनों फॉर्मूला है। क्या है यहाँ पे, एच को यहाँ पे माइनर सा जो इंक्रीमेंट किया है कि एच में यहाँ पे हम इसको डिनोट किया गया है। अब हमने क्या किया, हमने डेल एक्स में यहाँ पे चेंजेस करके फाइंड किया है। अब हम इसका फॉर्मूला के ऊपर डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स। मीन्स साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन। और यहाँ पे एक ये जो बात है याद रखना है कि साइन कॉस में ये वर्ड जो होता है ये सी से स्टार्ट होता है। दैट मीन्स कॉस के आगे क्या है, सी, वर्ड टी लेटर से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह कॉट में भी क्या स्टार्ट हो रहा है, सी
लेटर से वर्ड को स्टार्ट कर रहा है अल्फाबेट से, और कोसेक इसमें भी सी आ रहा है। तो आप देखेंगे तो सारा जो सी से स्टार्ट है इसमें क्या है, नेगेटिव साइन। ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नेगेटिव में डेरिवेटिव फाइंड होता है, राइट। अब यहाँ से ये चीज को याद रखना है कि सी जहाँ भी आपको डेरिवेटिव में आया मीन्स यहाँ पे नेगेटिव आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, राइट। अब यहाँ से याद करेंगे कैसे, देखिए साइन का तो कॉस होता है और कॉस का साइन होता है। इसके लिए अगर ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, मीन्स साइन और कॉस में रिलेशन है। तो डेरिवेटिव में भी साइन में क्या आएगा, कॉस आएगा, और कॉस में क्या आएगा, साइन आएगा, राइट। अब इसी तरह देखेंगे तो टेन, ये टेन एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स, तो इसमें भी क्या है, एक रिलेशन फॉर्मूला होता है क्या, 1 प्लस यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी ये सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये फॉर्मूला से मीन्स टेन का रिलेशन होता है सेक के साथ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, डेरिवेटिव टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये हमें याद करने के लिए हम इसको रिलेशन में हम जानते हैं पहले से ये फॉर्मूला, बाकी इसी को हम यूज करके हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको याद रखेंगे कि टेन के साथ क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स आता है, राइट। अब यहाँ से आप ये भी जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम क्या याद रखेंगे, कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ है, मीन्स यहाँ पे कॉट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा, साथ में नेगेटिव आएगा, राइट। तो ये बस याद करने के लिए हम रिलेशन जो फॉर्मूला हमने पहले से पढ़ा है उसको हम यहाँ पे यूज करके हम बस याद करने के लिए ऐसा हम रिलेटेड फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सेक एक्स के लिए सेक एक्स ही आएगा, इसी तरह कोसेक एक्स के लिए माइनस तो आएगा, साथ में कोसेक ही आएगा, और इसके साथ क्या आएगा ना, सेक के साथ किसका रिलेशन अभी हमने देखा कि टेन का होता है, दैट मीन्स यहाँ पे टेन मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह कोसेक में कॉट एक्स को मल्टीप्लाई करना। तो ये तो हो गया सारा डेरिवेटिव, या साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक का कोसेक एक्स माइनस इंटू कॉट एक्स। तो ये फॉर्मूला यहाँ तक हमने याद करना है किस तरह से, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस किए। अब यहाँ पे डेरिवेटिव जो होता है x टू द पावर n मीन्स ये डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ x टू द पावर n, ये क्या होता है, ये जो पावर होता है दैट मीन्स ये n आगे आ जाता है और साथ में ये पावर एक कम हो जाता है, ये डेरिवेटिव होता है x टू द पावर n का, राइट। और e टू द पावर x का डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ e टू द पावर, ये e टू द पावर x ही होगा, राइट। इसी तरह log x का क्या हो जाएगा ना, 1 डिवाइडेड बाय x, और log बेस a x है, मीन्स यहाँ पे log बेस में e था और x था तो 1 बाय x आ गया, राइट। तो यहाँ से log 1 बाय x आया, और यहाँ से log बेस a x, तो इसका हो जाएगा log x का जो होता है वो 1 बाय x, और साथ में यहाँ से log e और a, ये मल्टीप्लाई में मीन्स डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है x के साथ। तो इसी तरह log a टू द पावर x का क्या होगा ना, a टू द पावर x ही होगा, जैसे यहाँ पे e टू द पावर x का क्या डेरिवेटिव हुआ, a टू द पावर x, तो यहाँ पे a टू द पावर x का भी डेरिवेटिव a टू द पावर x ही होगा, और साथ में क्या होगा log बेस e इंटू a, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, मीन्स जब d बाय dx करेंगे ये 1 क्या है, कांस्टेंट है, 1 का वैल्यू कभी चेंजेज होता है, नहीं होगा, मीन्स ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। इसी तरह जब डेरिवेटिव आप किसी भी नंबर का आप करेंगे, मीन्स a अगर कोई नंबर है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा ना, कांस्टेंट है, दैट मीन्स 0 होगा। तो ये सारा फॉर्मूला को आपको याद रखना है, और कैसे याद करेंगे, आई होप कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा फील हुआ होगा कि हमने क्या करेंगे ना, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का रिलेशन फॉर्मूला से हम साइन एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव को याद रख सकते हैं।
इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। इससे हम रिलेशन में हम लेके ये दोनों को हम याद रख सकते हैं। इसी तरह 1 प्लस कॉट के लिए हम ये रिलेशन को हम याद रखेंगे। तो ये फॉर्मूला को याद रखने का यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि कैसे याद करते हैं। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये सारे फॉर्मूला को हम यहाँ पे पहले प्रूव करेंगे। मीन्स जो अभी हमने फॉर्मूला को देखा dy बाई डी एक्स, ये जो फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, ये फॉर्मूला की हेल्प से सारा जो फॉर्मूला है ये प्रूव होता है। तो फर्स्ट हम ये सारा फॉर्मूला को प्रूफ के ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि डी बाई डी एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एन, ये क्या होता है ना एन एक्स एन माइनस वन। ये फर्स्ट फॉर्मूला को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। और जो मेथड मीन्स जो अभी हमने यूज करके हम फॉर्मूला से ये फॉर्मूला को फाइंड करते हैं, इसे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहा जाता है, राइट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ये क्लास 11th का एक टॉपिक है, और उसी टॉपिक को मीन्स उसी तरह से जैसे हम यूज करके फाइंड करते हैं वहाँ पे हम क्लास 11th में किया है। तो यहाँ पे हम अब इसको करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने फॉर्मूला को देखा होगा तो फॉर्मूला में क्या था ना डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या था फंक्शन एक्स का आता था। इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिमिट का कंसेप्ट के लिए हम क्या किए थे ना h टेंड्स टू 0, और साथ में क्या था फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या है h। ये फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया, कहाँ से आया उसको भी हमने समझा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर देखेंगे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये क्या है, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, ये एक्स टू द पावर एन के बराबर है। मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, मेरा यहाँ से कहेंगे एक्स टू द पावर एन। मीन्स हमें यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, तो यहाँ से कहेंगे एक्स टू द पावर एन आया। अब हमें फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए, तो हमें फॉर्मूला में चाहिए क्या क्या, उस चीज़ को निकाल लेते हैं। तो फंक्शन में हम एफ ऑफ एक्स चाहिए जिसको हमने निकाल लिया। अब हमें ये फॉर्मूला में क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत है, तो इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे एफ ऑफ एक्स है, इस एक्स के जगह अगर हम एक्स प्लस एच पुट कर देते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो गया। क्या किए, एक्स था यहाँ पे फंक्शन में मेरा एफ ऑफ एक्स, इस x के जगह पे हम क्या कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच, हमें x प्लस एच चाहिए तो x के जगह पे हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो इसके लिए क्या है x टू द पावर n है, मीन्स ये x और पावर n आ गया। तो इस x प्लस एच के लिए यहाँ पे क्या आएगा इक्वल्स टू x प्लस एच का पावर क्या आएगा n आएगा। मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये क्या आ गया ना x प्लस एच टू द पावर क्या आ गया n आ गया, राइट। मीन्स हमें यहाँ पे दोनों चीज मिल गया एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब ये दोनों जो आया है मेरा इसको हम क्या पुट करेंगे, इस फॉर्मूला से पुट कर देंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, राइट। तो यहाँ से क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये इसको ऊपर लिखना है। अब यहाँ पे ये डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यहाँ पे आएगा लेफ्ट में, ये इक्वल्स टू क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके बराबर है, तो ये इसको यहाँ पे हम लिख लिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच टू द पावर क्या है एन, माइनस एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स क्या है आप कहेंगे एक्स टू द पावर एन, तो इसको यहाँ पे हमने लिख लिया, राइट। और डिवाइड में क्या है, तो डिवाइड में ये एच है, मीन्स ये एच एज इट इज यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है टू द पावर एन, राइट, इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0। अब यहाँ पे एक बाइनोमियल थ्योरम होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसको हम यूज करेंगे। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होता है एक्स प्लस वाई पर पावर एन, इसके लिए हमने पढ़ा है ना ये क्या होता है ना ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई पर पावर एन, ये एक्स पर पावर एन होता है, राइट। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पे h की जरूरत है, मीन्स x प्लस एच की पावर n चाहिए। तो जहाँ जहाँ y हमें दिख रहा है इस टर्म में y यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ y दिख रहा है, ये y फिर हमें यहाँ दिख रहा है, राइट।
तो ये y के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, इस y के जगह पे हम यूज करेंगे इसको h, मीन्स ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर n और साथ में प्लस क्या आएगा n x टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या है y है, इस जगह पे y है तो y की जगह हम यहाँ पे क्या आ जाएगा h आ गया। और फिर क्या होता है, फिर होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल, इसे फैक्टोरियल कहेंगे। फिर यहाँ से क्या आएगा x टू द पावर n माइनस 2 आ गया और यहाँ पे आ गया h स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है ना, x का जो वैल्यू है, मीन्स x पहले n था, x पर पावर n था, यहाँ अगर देखेंगे तो x पर पावर n है, फिर x टू द पावर n माइनस 1 हुआ, एक कम हुआ, फिर यहाँ से n माइनस 2 हुआ और यहाँ पे h क्या हो रहा है, h का जो पावर है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। तो इसको हम यहाँ पे 3 टर्म के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट। अब यहाँ से देखेंगे तो लास्ट में क्या है माइनस एक्स टू द पावर n है साथ में, तो यहाँ पे ये इसको डॉट 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 आगे बढ़ेगा, हमें 3 टर्म की जरूरत है इसलिए हमने 3 टर्म को लिख लिया। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि h का पावर इंक्रीज हो रहा है, ये चीज को भी यहाँ पे ध्यान रखना कि h का पावर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, मीन्स यहाँ पर h का पावर 1 है, अब यहाँ पे स्क्वायर आया, अब आगे का टर्म क्या आएगा h टू द पावर 3 आएगा, मीन्स h का पावर इंक्रीज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे 3 टर्म को यहाँ पे यूज किया फॉर्मूला से, ये क्या बोलते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला को यूज किए। अब इसके बाद क्या है, तो ये आप कहेंगे माइनस क्या है x टू द पावर n, राइट, और डिवाइड में क्या है होल डिवाइडेड बाई h है। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, अगर आप देखेंगे ऊपर तो x टू द पावर n है और माइनस में x टू द पावर n है, मीन्स ये तो इतने के लिए हमने फॉर्मूला को यूज किया, अब लास्ट में माइनस एक्स टू द पावर n है, तो ये x टू द पावर n से ये x टू द पावर n को कैंसिल कर सकते हैं। अब कैंसिल जब यहाँ से हो गया तो यहाँ से क्या आया लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और ये आया n x n माइनस 1 और यहाँ से h, फिर क्या आया तो फिर आएगा n इंटू n माइनस 1 और यहाँ से डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 और फिर x टू द पावर n माइनस 2 और साथ में h स्क्वायर। और आगे का अगर आप टर्म को और लिखना चाहेंगे तो इस तरह से n माइनस 1 है तो यहाँ से फिर n माइनस 2 आ गया और फैक्टोरियल 3 आ जाएगा और ये पावर क्या होगा x माइनस 2 है, यहाँ से इसका आगे वाला देखेंगे तो n माइनस 2 है तो यहाँ से n माइनस 3 हो जाएगा और h का पावर एक क्या होगा इंक्रीमेंट होकर 3 हो गया और साथ में दैट मीन्स कि h क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। इस h को हम क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं इसका पावर में। अब इसका होल डिवाइडेड बाय क्या है तो इसको कहेंगे होल डिवाइडेड बाय h, यहाँ से फैक्टोरियल का साइन है, राइट। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सारे में h एक है जो कि कॉमन है, मीन फर्स्ट टर्म में 1h है और सेकेंड टर्म में h का स्क्वायर है, फिर h क्यूब है, मैंने एक h जो होगा वो क्या है कॉमन है, तो उस h को हम यहाँ पे कॉमन निकालते हैं। तो जब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो h आएगा यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ से x टू द पावर n माइनस 1 और ये n यहाँ पे आगे रह गया, राइट। फिर प्लस ये क्या होगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, फिर x टू द पावर n माइनस 2, यहाँ पे एक h आएगा, मीन्स एक h को तो हमने वहाँ पे माइनस के क्या किया कॉमन निकाले हैं इस h के लिए, तो यहाँ से क्या आएगा फिर h आएगा और साथ में फिर यहाँ पे एक हमें क्या मिलेगा h स्क्वायर का टर्म मिलेगा, मीन्स h का टर्म इंक्रीज होगा यहाँ से। तो जस्ट हम अभी यहीं तक लिख रहे हैं और यहाँ से डिवाइडेड बाय क्या है डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ से देखेंगे तो ये ऊपर से एक h और ये नीचे का h यहाँ से कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो यहाँ पे लिमिट में जो h टेंडिंग्स टू 0 है, जहाँ जहाँ h होगा वो क्या होगा 0 होगा, मीन्स ये टर्म में हमें एक h मिलेगा तो h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो गया, तो ये टर्म मेरा क्या हो गया ना 0 हो गया। इसी तरह यहाँ से h स्क्वायर का टर्म आएगा वो भी 0 हो जाएगा, सारे टर्म फर्स्ट टर्म को छोड़ के सारे टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जब लिमिट पुट होगा तो सिर्फ क्या बचेगा मेरा ये टर्म n x टू द पावर n माइनस 1 हो गया। तो ये किसका डेरिवेटिव फाइंड हो गया dy dx
अब x टू द पावर n का डेरिवेटिव ये निकल के आ गया। तो ये कहाँ से आया? तो ये जस्ट हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था डेरिवेटिव फाइंड करने का, वो फॉर्मूला से हम इसको फाइंड किए। और ये जो प्रोसेस है इसी को कहेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। और ये क्या है? डेरिवेटिव। ये तो फाइंड हो रहा है, मीन्स प्रोसेस है। तो प्रोसेस है और इससे हमें क्या फाइंड कर रहे हैं? डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। डेरिवेटिव को ही मैथमेटिकली क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज यहाँ पे। तो ये हो गया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला को करेंगे। मीन्स ये जो फॉर्मूला आया डी टू डी बाई एक्स, एक्स टू द पावर एन, इस फॉर्मूला को भी तो यूज करने आना चाहिए। तो हम एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे, मीन्स ये फॉर्मूला के ऊपर। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन आपको दिया है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5। अब आपको इसको डेरिवेटिव करना है। तो इसके फाइंड करना है क्या ना? फाइंड dy बाई डी एक्स। मीन्स यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? dy बाई डी एक्स ही ना फाइंड करेंगे। ये y किसका फंक्शन है? y यहाँ पे फंक्शन है x का। मीन्स यहाँ से क्या कहेंगे कि यहाँ से जो डेरिवेटिव फाइंड होगा ये जिस पर डिपेंड है उसी के तो रिस्पेक्ट में होगा। मीन्स dy बाई डी एक्स फाइंड होगा। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं ना? यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जस्ट हमने क्या देखा कि जब डेरिवेटिव करना होता है, जब y मेरा क्या, y मेरा x टू द पावर n है, तब यहाँ से जब डेरिवेटिव फाइंड किया तो क्या हुआ? n आगे आ गया और फिर x और n माइनस 1। तो ये क्या आएगा? ये 5 आगे आ गया, फिर एक पावर कम हो जाएगा, मीन्स 5 माइनस 1। इसी को अब हम क्या लिखेंगे? तो ये हो गया 5x टू द पावर। तो ये डेरिवेटिव फाइंड हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह अगर आपसे फिर हम कहते हैं कि आप डेरिवेटिव फाइंड कीजिए y टू द पावर x टू द पावर 3 का, तो ये आसानी से क्या हो गया ना? यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड करना है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? जिस पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया ना? 3x पावर क्या है? 3 है, तो 3 में माइनस 1 दैट इज 2 हो गया। अब यहाँ से अगर कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल्स टू कह लेते हैं कि t टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे अब डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो यहाँ क्या है? तो यहाँ पे आप कहेंगे y जो है फंक्शन ऑफ t है। मीन्स हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा किसके रिस्पेक्ट में? जिस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हमें dy बाई dt फाइंड करना है। यहाँ पे dy बाई dt, तो यहाँ से क्या आएगा ना? dy बाई dt। ये क्या कहता है? पावर एक कम हो जाएगा, मीन्स पावर को आगे मल्टीप्लाई करके पावर एक कम हो गया। तो यहाँ से क्या होगा? 4। यहाँ पे t को ही यूज करेंगे और क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1, दिस इज 4t टू द पावर 3। मीन्स जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड होगा। मीन्स y अगर फंक्शन z का हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? dy बाई डी जेड। इसी तरह अगर फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ u अगर आ जाए तो हमें डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना होगा? u के रिस्पेक्ट में करना होगा। अब मान लीजिए कि इस तरह y इक्वल्स टू फंक्शन एक x भी रहेगा और साथ में मान लीजिए z भी रहेगा। मान लेते इस तरह ना होके ये ले लेते हैं, यहाँ पे z ले ले रहे हैं। z फंक्शन है x और y का। अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या होगा? एक बार ये z का पार्शियल डेरिवेटिव इसको कहेंगे किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के रिस्पेक्ट में। इस z का पार्शियल डेरिवेटिव होगा एक बार x के रिस्पेक्ट में, और साथ ही हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होगा इस z को इस y के रिस्पेक्ट में। मीन्स यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड होता है जब दो फंक्शन में डिपेंड होता है। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, बस यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है। एक पर डिपेंड करेगा वैसे फंक्शन का आपको डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये बस जानने के लिए होता है कि जब फंक्शन तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डिपेंड करता है तो पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ से निकल के आता है, राइट। तो मीन्स n क्या है? कोई यहाँ पे हमने जो n को यूज किया, ये n क्या है? ये एक नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स इंटीजर है। तो यहाँ पे हम किसी भी क्वेश्चन में हम इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि y इक्वल्स टू टी पर पावर 3/2 है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? तो डेरिवेटिव dy बाई dt निकल के आएगा। तो इसके लिए क्या होगा ना? पावर आगे आ जाएगा और साथ ही क्या होगा? पावर एक
कम हो जाएगा, माना 3/2 माइनस 1। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3/2 इंटू टी। अब 3/2 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ से 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स यहाँ से आ गया 1/2। तो इस तरह से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। उसके लिए ये सारे फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। यहाँ पे हम क्या उस प्रोसेस से सारे फॉर्मूला मीन्स डेरिवेटिव को फाइंड नहीं करना है, बस हम फॉर्मूला को फाइंड करेंगे उस प्रोसेस से, और उस प्रोसेस से ये क्वेश्चन भी सारे बनेंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करेंगे और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये सभी फॉर्मूला को आपको याद करना होगा, और साथ ही हम सारे जो जितने भी फंक्शन है ये सारे फंक्शन का डेरिवेटिव को इस फॉर्मूला को हम फाइंड करेंगे। तो बस अभी हम फर्स्ट एक ये क्वेश्चन को अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि प्रूफ दैट d/dx टू द पावर x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है। बाकी ये सभी को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपको अच्छा समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों से, और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम डेरिवेटिव को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें बाकी और भी जो क्वेश्चन है कंसेप्ट है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।